कहता छोड़ दूं किसी चीज की ग्रीड कौन है, साथ दोस्त जिसके दोस्त का दुख में पीड़ कौन है। सो बेसिकली द एंटायर मोटिव वॉज कि जो फ्लो है वो बहुत कॉन्स्टेंट सा चल रहा है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे अपने साइड से चीज़ें चेंज करनी थी, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ आर्टिस्ट टू मेक अ सॉन्ग गुड, वी कैन ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट। अरे उड़न तई ना यारा ने ये दो पर्ची हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस इज द साउंड। सो ये नॉट एग्जैक्टली किक एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली 808, ये बीच का एक साउंड था। तन दिन दा काम पर मेरी वीड में सीड कौन है। ये पता था कि गाना चलेगा, पर ये नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा चलेगा। एवरीवन शेयर्ड फॉलोड एपी डिल्लो, शोभ हनी सिंह, हनीबा जी। एक जैकेट मेरे दो सेक्सी पर एक बॉटम चाहिए। You will be surprised to know like not even a single line of this song is like either written on a notepad or like typed on a phone. Like the entire song is freestyle. Hi, this is Nishal Music हाय दिस इज पुलकित एक एरिया and you are watching us on Mashable Todford. वो किसा दोस्त जिसके दोस्त का दुख में पीड़ कौन है। So basically जो initially मैंने ये drums डिज़ाइन किए थे वो इस मेलोडी पे नहीं था, बट वोकल सेम थी, कॉम्पोजिशन सेम था, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए किया था। लाइक उसके बाद पुलकित भाई ने जो मेलोडीज डाले उसके बाद थोड़े चेंजेस और हुए थे, तो जो फाइनल बना था वो ये हमारे अरेंजमेंट में जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो इनिशियली लाइक किक के लिए जो साउंड सेलेक्ट करी थी, ठीक है, एंड वी हैव चैनल स्नेयर जो ये है, एंड उसके बाद एक और क्लैप है। तो बेसिकली द एंटायर गेम वॉज अराउंड साउंड सेलेक्शन, कि साउंड ही ऐसी सेलेक्ट करो कि उसको प्रोसेस करके ज़्यादा ट्रीट ना करना पड़े, वो टोन पूरी मेलोडी के हिसाब से, वोकल के हिसाब से वो टाइट बने। जो थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग भी किया है वो स्टीरियो शेपिंग करी है कि सारी साउंड्स सेंटर पे ना बजे, लाइक प्रॉपर स्पेस मिले। तो पैनकेक है, उसके अलावा फ्रूटी स्टीरियो इनहांसर है, लाइक एवरीथिंग इज अराउंड स्टीरियो, उसके अलावा कोई भी प्रोसेसिंग नहीं है, सब कुछ बस खाली है। सो बेसिकली हमारा जो पहला पैटर्न है वहाँ पे ये किक है और स्नेयर के कुछ बीच में रोल्स हैं, और जो मेन स्नेयर है एक ये है, और इसको लेयर किया इसके साथ। सो दो स्नेयर साथ में ऐसे चल रही है दोनों मिलके, उसके साथ ये जो किक है वो ये है, उसके साथ थोड़ा बाउंस ऐड करने के लिए क्लैप्स के नोट्स भी चेंज करके यहाँ पे ना, अगर पियानो रोल में दिखाऊं तो एक आधा नोट ऊपर करके लगाया और वेलोसिटीज कम रखी है इसकी। सो ये एक हाई हैट है जो चल रहा है, एंड उसी को और बाउंस देने के लिए सेकंड पे ये है, ठीक है। इसको अगर मैं सोलो करके सुनाऊं, लाइक सिंगल सिंगल स्टेप है। सो यहाँ से अपना गाना स्टार्ट होता है, ठीक है। ड्रम के पार्ट पे ये है, मैं पहले पूरा ड्रम एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आई लाइक गो टू द 808 क्योंकि वो भी पूरा सेपरेटेड है। सो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, साथ दोस्त जिसके दोस्त का दुख में पीड़ कौन है। सो बेसिकली द एंटायर मोटिव वॉज कि जो फ्लो है वो बहुत कॉन्स्टेंट सा चल रहा है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे अपने साइड से चीज़ें चेंज करनी थी, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ आर्टिस्ट टू मेक अ सॉन्ग गुड, वी कैन ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट इट। तो जब ये ट्रांजिशन आती है, यहाँ पे हाई हैट के साथ क्या किया है, ये एक बार चॉप करके जब ये वाला पार्ट आ रहा है तो यहाँ पे इसकी पिच को ऑटोमेट कर दिया डाउन की तरफ, तो एक ट्रांजिशन बना रहा है। तेरी टुच्ची हरकतें जब तेरी मेरी और यहाँ पे एक वोकल चॉप है, तो ये जब साथ में आते हैं तो वो पूरा ट्रांजिशन अच्छा दे देता है एक बीट के लिए। सीट कौन है, तेरी टुच्ची हरकतें जब तेरी मेरी ग्रीड कौन है। सो बेसिकली ये जो 3 सेक्शंस बने हैं, लाइक आगे तक जाके वी आर प्लेइंग अराउंड दिस ओनली। जब ये पार्ट स्टार्ट होता है तो यहाँ पे वो हाई हैट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। मानी राजी रोमी हुड्डा जीत कौन है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे मेलोडी में भी वो स्विच आ रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ बाउंस ऐड करना था। सेम चीज़ जो यहाँ पे ये हाई हैट्स को चॉप करके लगाया था, सेम चीज़ यहाँ लगाई है। इसमें क्या किया है कि इसका सेमीटोन डाउन कर दिया लाइक 1000 सेंट्स से। तो पहले ये ऐसे साउंड कर रहा था और यहाँ पे ऐसे साउंड कर रहा है, तो ये जो ट्रांजिशन बनता है सिर्फ एक छोटे से लूप की वजह से। जीत कौन है, डंग डंग पे लोग बोली मारे तेरे कमर्शियल। उसके अलावा एक पोर्शन और है जहाँ पे एक चीज़ चेंज होती है जब ये वाला पार्ट आता है। अरे उड़न तई ना यारा ने ये दो पर्ची हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस इज द साउंड। सो ये नॉट एग्जैक्टली किक एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली 808, ये बीच का एक साउंड था, लाइक आई डोंट नो हाउ टू नेम इट,
बट यहाँ पे बाउंस दे रहा था. सो इस पार्ट में लाइक इफ विल सी यहाँ पे बेस भी ऑफ है, यहाँ पे कोई बेस नहीं चल रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट है जो कवर कर रहा है. तो वो छोटा सा एक चीज़ है जो बाउंस ऐड करना है यहाँ पे. एक जैकेट मेरे दो सेक्सी पर एक बॉटम चाहिए. तो जब हुक वाला पार्ट प्ले हो रहा है तो ये 808 का पैटर्न है. मैं नीचे वाला बेस एक बार म्यूट करके आपको सुनाता हूँ जो सिर्फ 808 है वो कैसे चल रहा है. तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे जो जो नोट्स रिक्वायर्ड है, जहाँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बाउंस ऐड होना चाहिए, वहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करी है. ये शहनाई टाइप का एक इंडियन साउंड है और लास्ट में इसको पिच डाउन किया थोड़ा वो करने के लिए. तो यहाँ से अब अपना गाना स्टार्ट है भाई. पाका छोड़ दूं किसी चीज की ग्रीड को ना. इस वाले सेक्शन में 2 लेयर्स हैं. एक तो हाफ टाइम पियानो चल रहा है. हाफ टाइम मतलब नॉर्मल को आधा कर दिया, हाफ कर दिया उसको. और एक नीचे इसके वोकल चॉप्स हैं. नीड कौन है वो के साथ दोस्त जिसके दोस्त का दुख में पीड़ कौन है. इस वाले पार्ट में हमने चलाया है, एक तो वोकल्स का ये लेयर है साथ में ही चल रहा है, और हाफ टाइम दोबारा यहाँ पे लगा दिया हमने साथ में. और एक ये प्लग टाइप है, हार्प टाइप का साउंड, और एक लो पियानो का नोट. अंड जगह जगह जो झुकदा जाट का शीश कौन है. ये पियानो का बेस नोट चल रहा है एक साथ में जो कंपोजिशन के साथ चल रहा है. वोकल्स के साथ चलाता हूँ मैं इसको. जगह जगह जो झुकदा जाट का शीश कौन है. और ये वाला जो पोर्शन है इसका मेलोडी का, ये बना रहा है बाउंस मेलोडी का इस सेक्शन में सारा. और ये बनाया था मैंने रेप्रो, एक रेप्रो VST है, रेप्रो 5. उसको रैंडम प्ले करके नोट्स ऑडियो ट्रैक में डाल के उसको राउट करके वो प्रिंट होता गया और साथ साथ प्ले हुआ. तो मैंने वो चॉप कर करके अभी दिखाता हूँ मैं कैसे बनाया. यहाँ पे इसका ऑक्टेव डाउन कर दिया. अब यहाँ पे जो लिरिक्स चल रहे हैं तो पूछे सुपना 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 नोबल चाहिए, तो उसके हिसाब से दिमाग में ये मेलोडी आई. वो ड्रीम में भी लग रही है थोड़ा. यहाँ पे साथ में पियानो और स्ट्रिंग साउंड आ गया. नींद प्रॉपर चाहिए पर्पल चाहिए हर पल. हुक पे दोबारा वही वाले कोड्स आ गए जो पहले वाले हुक में थे. ये पता था कि गाना चलेगा पर ये नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा चलेगा. दैट्स द पॉइंट. मतलब इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल कि आप किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि व्हाट इज कमर्शियल एंड व्हाट इज नॉट. Like even real and raw hip hop can be commercial if like portrayed in a good way. So उसका एक perfect example था. Like we know it's gonna blow but इतना नहीं expected था क्योंकि we put like all the efforts in our song and we try to like bring out the best. वो हर गाने के साथ हम करते हैं. तो सेम इसके साथ भी किया था. रिस्पॉन्स का एक्सपेक्टेशन था बट इतना ज़्यादा नहीं था. Like everyone shared, followed AP Dillo, Shubh, Honey Singh, Anibaji. तो like to the point कि like he even called us on the stage and like Rohim bhai performed like 2 days back in the concert in Delhi with like Yo-Yo Baji. So it was a big deal for us. Like and it was unexpected. We just released a song. उसका नाम Illusion है. Like we both did the same thing in that too. Like we both produced it and like if you show some love to that, we'll like love to break down that song also.